पूरे देश में छात्रों का आंदोलन अलग अलग तरीके से चल रहा है। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ दिखे। दोनों ने 26 जुलाई को बड़े आंदोलन का ऐलान किया, 26 जुलाई को एक बड़े मार्च का ऐलान किया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस महत्वपूर्ण मीटिंग में अमित ठाकरे तो मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे मौजूद नहीं थे। तो क्या अपने ही बेटे आदित्य ठाकरे से इतना नाराज हैं उद्धव ठाकरे? नागपुर में जो हुआ, नागपुर में जो उनका फेल कार्यक्रम हुआ, क्या उसने उद्धव ठाकरे को अभी तक नाराज किया हुआ है? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से साथ में आए। दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि 26 जुलाई को मुंबई में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे। शिव तीर्थ से होकर सिद्धिविनायक तक ये मार्च जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बैठे हुए थे। सामने उनके बगल में बैठे हुए थे अमित ठाकरे। जी हाँ, राज ठाकरे सफेद शर्ट पहने हुए थे, उद्धव ठाकरे अपने उसी पुराने वाले अंदाज में, उनकी कुर्ता जो था वो था वहां पर, और अमित ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठे हुए थे। अब आदित्य ठाकरे को लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो कहीं मिले नहीं, आसपास नजर नहीं आए। अब खबर तो ये भी है कि जब ये मीटिंग हुई, जी हाँ, जिस मीटिंग में इसका फैसला लिया गया कि 26 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और इसको बड़े मार्च को निकालेंगे, तो इस मीटिंग में भी आदित्य ठाकरे मौजूद नहीं थे। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। संजय राउत हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मौजूद थे और संजय राउत से भी उद्धव ठाकरे की नाराजगी थी, लेकिन संजय राउत फिलहाल साथ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत तो ना चाहते हुए भी साथ में आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खबरें यही हैं कि उद्धव ठाकरे अपने ही बेटे से भयंकर नाराज हैं। नागपुर में जो कार्यक्रम था उसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा था, उसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम का जो लेखा जोखा था, उसका पूरा नेतृत्व था, वो आदित्य ठाकरे को दिया गया था। और आदित्य ठाकरे के इसी कार्यक्रम को असफल होने के बाद उद्धव ठाकरे भयंकर नाराज हुए थे। आदित्य ठाकरे से भी नाराज थे, संजय राउत से भी नाराज थे। अब यहाँ पर जब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं दिखे आदित्य, तो हैरानी जरूर हुई, क्योंकि हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे मौजूद रहते हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाएं तो वहां पर उनके साथ उनके बेटे आदित्य जरूर मौजूद रहते हैं। और ऐसा ही कुछ राज ठाकरे के साथ भी है। राज ठाकरे भी अगर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल बात बयानबाजी करते हैं तो वहां पर अमित ठाकरे मौजूद रहते हैं। अब राज ठाकरे ने तो अपनी पूरी प्रथा या कहें कि अपना जो पूरा दस्तूर था वो निभाया, अपने साथ अपने बेटे को लेकर आए, उद्धव ठाकरे के बगलों में बैठे भी दिखे। लेकिन आदित्य ठाकरे वहां पर नजर नहीं आए और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को लाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसके पीछे की कहानी यही बताई जा रही है कि वो फिलहाल नाराज है। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है। खबरें ये भी हैं सूत्रों के हवाले से कि पत्नी रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी हैं। वो बात कर रही हैं, मना रही हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से नहीं बल्कि समस्या दोनों तरफ से हो सकती है। तो इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है मामले को समझाने की, सुलझाने की। लेकिन फिलहाल सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। ठाकरे परिवार के अंदर जो विवाद हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। अब भले ही उद्धव ठाकरे 26 जुलाई को प्रोटेस्ट कर ले, मार्च निकाल ले, लेकिन उनके घर के अंदर जो हो रहा है उस पर फिलहाल वो ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ कर पाने की स्थिति में। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे को पहले पब्लिक और देश दुनिया से पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने घर में चीजें ठीक करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीजेपी के मंच पर जंतर मंतर पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, वहां पर भाषण भी दिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया। अब इस बीच खबर ये नहीं है, खबर ये है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे उतावले हैं। पब्लिक में, मीडिया के सामने उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से मिलने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे हाथ पैर जोड़ते रहे, मिलने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर मिलने से इनकार कर चुके हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि पूरे के पूरे ठाकरे गुट से, उनकी पार्टी से उद्धव ठाकरे भयंकर तरीके से नाराज हैं। और ये सब कुछ हुआ है शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे ने और उनकी पार्टी ने शरद पवार को राज्यसभा सांसद बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने वहां पर शरद पवार का नाम लिया था और शरद पवार को राज्यसभा भेजने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इधर अब खबर ये आ रही कि शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी
आघाड़ी का साथ छोड़कर पीएम मोदी के पक्ष वाले एनडीए में जा सकते हैं और केंद्र की सरकार तक में शामिल हो सकते हैं। उनकी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अंदर की खबरें यही आ रही हैं। परिसीमन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके साथ में रहें और इन सांसदों को बटोरने का काम शुरू हो चुका है। पहले पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद बटोरे गए, फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद बटोरे गए, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों को शिंदे गुट में मिलवाया गया। तो और अब इधर उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शरद पवार के सारे सांसद, पूरी की पूरी पार्टी एक तरीके से एनडीए का समर्थन करने जा रही है। और खबर यही है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे से भयंकर तरीके से नाराज हैं राहुल गांधी साथ ही साथ इस बात से भी नाराज हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर, अपने सांसदों पर लगाम नहीं कस पाए, उन्हें रोक नहीं पाए। उनकी पार्टी के सांसद छोड़कर चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए, जबकि वो लगातार कांग्रेस का विरोध करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजियां करते रहे। और इधर जब राहुल गांधी ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया तो उद्धव ठाकरे ने उसका समर्थन जरूर किया था, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर कोल्ड रेस्पॉन्स मिला, कोई गर्माहट नहीं थी। उद्धव ठाकरे और उनके ऑफिस की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से राहुल गांधी के ऑफिस में लगातार बातें की गई, उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया, लेकिन बार बार यही जवाब उद्धव ठाकरे को मिला कि अभी राहुल गांधी व्यस्त हैं, अभी आपसे मिलने का उनके पास वक्त नहीं हो पाएगा। हालांकि सीधे तौर पर इनकार नहीं किया गया कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये राजनीति में होता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को मैसेज भिजवा दिया गया, उनके ऑफिस को मैसेज भिजवाया गया, संजय राउत को भिजवाया गया कि राहुल गांधी फिलहाल किसी से नहीं मिल पाएंगे और खास तौर पर उद्धव ठाकरे से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास अभी वक्त नहीं है। राहुल गांधी फिलहाल छात्रों के आंदोलन के पक्ष में खड़े रहना चाहते हैं, छात्रों के आंदोलन के साथ रहना चाहते हैं और इस बीच में मामले को डिरेल नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल साफ तौर पर ठाकरे से मिलने से मना कर दिया, जबकि ठाकरे हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले। तो अब आपका इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी भी अब जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो ठाकरे के लिए कितनी अब गुंजाइश यहाँ पर बची? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।